Hello, Bacha Party. Once again, welcome to back in my YouTube channel. And today we are discuss about the J Advanced question, which is very important for you if you are preparing the ITJ Mains and Advanced. Dear student, आपको पता होगा जैसा कि अभी तक ITJ Mains या फिर एडवांस का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, और अगर आप ITJ Mains या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओम्स लॉ से क्वेश्चन का पोर्शन 100% फिक्स है। और अगर आपको ओम्स लॉ का लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके सबसे पहले लेक्चर को देखिए, और इसके पहले जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि ये सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर था और इसको मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। इस पे कंप्लीटली लेक्चर पूरा बना करके फिनिश कर दिया विद न्यूमेरिकल, और आज इन्हीं सब पे बेस्ड कुछ आईटीजे मेंस के नहीं है, ये एडवांस के क्वेश्चन है। तो अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि अभी तो मेंस का ही पेपर नहीं हो, लेकिन अगर आप एडवांस की भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं डियर, तो प्लीज इस लेक्चर को लास्ट में देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आप सबके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ग्रुप लेकर आया हूं, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आसानी से इजी लैंग्वेज से आसानी से समझाऊंगा, और आपको बहुत इजीली मेथड से सॉल्व किया जाएगा, बहुत ब्रॉड मेथड नहीं होगा डियर। ओके, सो और एक बात, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जाके देखिए फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का पूरा लेक्चर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया विद न्यूमेरिकल। तो अगर आपका वो चैप्टर तैयार नहीं तो प्लीज जाके हर एक लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाइए, खोजिए, और इसके बाद एक एक लेक्चर को देखिए, और एक एक लेक्चर वास्तव में बिल्कुल फिजिक्स को फील कराएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को पढ़ना है अगर आपको अच्छे से, तो उसको फील करना पड़ेगा डियर, बिकॉज फिजिक्स जो होता है वो फील करने का सब्जेक्ट होता है। आप रट्टा मार करके फिजिक्स में ग्रेट नहीं हो सकते हैं। आप फिजिक्स में रट्टा मार करके सिर्फ बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी यूपी बोर्ड का। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो फिजिक्स में रट्टा नहीं मार सकते, आपको फिजिक्स को फील करना पड़ेगा, एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं डियर बिल्कुल कुछ थिंकिंग पे बेस्ड बनाते हैं। आपको पता चल रहा होगा, आपने देखा सिलेबस जो चेंज हुआ है, 20 क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि जो बिल्कुल आपके माइंड को सेट कर देता है, आपके दिमाग को देखता है कि आप क्या फिजिक्स को फील करके पढ़े, फिजिक्स को डीपली पढ़े, या फिर आपने ऊपर से ही हवाई की तरह बिल्कुल फिजिक्स को पढ़ लिया, रट लिया। नहीं डियर, अगर आपको फिजिक्स में गुड मार्क्स स्कोर करना है तो उसको डीपली कंसंट्रेट होकर बिल्कुल फील करना पड़ेगा, और ये चैनल वही काम कर रहा है, आपको फिजिक्स को फील करा रहा है, ना कि रटा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ मार्क्स भले कम हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, बट डियर डोंट वरी, मार्क्स के पीछे कभी मत भागिए, आप अपने टैलेंट के पीछे भागिए, आप अपने टैलेंट को देखिए कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, तो मार्क्स आपके पीछे जरूर रनिंग करता हुआ आपके पीछे जरूर आएगा डियर। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्लास, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग द फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड टेल टू अबाउट इट विथ योर फ्रेंड्स और रिलेशन। आप जितने भी दोस्त वगैरह करते होंगे, सबसे क्या करिए, इस चैनल के बारे में बताइए और उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन एडवांस का मैंने लिया, बिल्कुल ओम्स लॉ से बेस्ड है, पूरा का पूरा लेक्चर ओम्स लॉ से बेस्ड है, और आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है, स्क्रीन पे नहीं है। और ये बोर्ड का क्वेश्चन देखिए, कह रहे विच सेटअप कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, मैं बगल में हूं, इसलिए हूं जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन दिखाई दे। कह रहा विच सेटअप कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई ओम्स लॉ। इसके कहने का मतलब ये है कि जब ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, ओम्स लॉ को अगर आप लैब में जाकर के वेरीफाई करते हैं, तो उसमें से कौन सा सेटअप बिल्कुल एकदम अच्छा है, कौन सा सेटअप सही है, कौन सा सेटअप सही नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं ओम्स लॉ को क्लियर कर रहा था, ओम्स लॉ का लेक्चर दे रहा था, ओम्स लॉ का जो वीडियो बनाया है मैंने, उसमें मैंने एक सेटअप बनाया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। लैब में आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे वेरीफाई करेंगे, उसका मैंने एक सेटअप बनाया था। और अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये सब बातें आपको क्लास 10 में बताई गई है। सबसे पहले याद रख लो, अमीटर जो होता है वो सीरीज में ऐड होता है, यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। अगर कहीं पे अमीटर है
तो वो सेल के साथ सीरीज में दिखना चाहिए। किसके साथ? सेल के साथ सीरीज में। लेकिन अगर कहीं पे वोल्ट मीटर है तो वो पैरेलल दिखना चाहिए। किसके साथ? रेसिस्टेंस के साथ। वोल्ट मीटर हमारा रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल दिखना चाहिए। अगर यही कहीं पे पूरे फिगर में कहीं देख लो, अगर ऐसा नहीं मिला तो वो फिगर हो ही नहीं सकता। वो फिगर हो ही नहीं सकता जिससे आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सके। क्लियर? दैट स्टेप इज नॉट गुड फॉर टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। ओके, सो आई एम रिमूविंग इट। एरेज कर देते हैं भाई इसको जल्दी से। हाँ, तो चलो हम थोड़ा फोकस कर देते हैं, सब चीज देखते रहते हैं और कुछ भी करना नहीं, बस आपको फिल करना है। ये जे एडवांस का क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले सेकंड फिल हो। ये सेल है ना, सेल के साथ देखो सीरीज में कहीं पे अमीटर जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। देखो ये अमीटर जुड़े नहीं, किसके साथ? रेसिस्टेंस के साथ। जबकि इसको किसके साथ जोड़ना चाहिए था? सेल के साथ। इसका मतलब ये क्या हो गया? तुरंत तुरंत रॉन्ग हो गया। तुरंत क्या हो गया? फॉल्स हो गया बिल्कुल। ये ऐसे रेसिस्टेंस बन होगा। इस पे आओ, यहां पे काम बन रहा है बढ़िया सा। सेल से करंट जाएगा बिल्कुल अमीटर। गुड, ये तो सही हो गया। अब यहां पे आओ, ये क्या है? ये इनके साथ सीरीज में जुड़ा है। देख क्या रहे? वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में ऐड हो गया। किसमें कनेक्ट हो गया भाई? आप क्या थारे को मैंने क्या समझाया था? हमने थारे को समझाया था कि वोल्ट मीटर को रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल होना चाहिए। देखो, जबकि यहां पे क्या वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस के साथ किसमें कनेक्ट हो गया? सीरीज में। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एडजस्टमेंट बिल्कुल फॉल्ट हो गया। यहां पे आओ, यहां पे आओ, सेल से करंट जाएगा, दिन 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 करके जा रहा है, दन दिन दन दिन करके। अब सुनो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, बच्चों सुनो। अब यहां से जब करंट जाएगा देख रहे हैं क्या वोल्ट में किसमें है? सीरीज में। दिस इज व्हाट? पूरा का पूरा अपन क्या हो गया? फिर गलत हो गया। बचा कौन भाई? यही तो बचा है। तो जब 3 ऑप्शन इनकरेक्ट, तो एक ही जो बचा भैया क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना करेक्ट कर दोगे, फिल तो करो उसको पहले। हमने आपसे क्या कहा? फिल करना पड़ेगा। देखो यहां से करंट जाएगा, अमीटर सीरीज में। गुड, ये देखो यहां से इनका हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि उसका मैंने अभी लेक्चर नहीं बनाया है, बनाऊंगा उसका भी। आप परेशान कुछ भी मत होइए, बस आप देखते रहिए। ये देखिए, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ये रेसिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो गया। तो ये भी पैरेलल में है, ये सीरीज में है। इसका मतलब ये हिसाब से क्या है? करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इज व्हाट? करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑल द कंडीशन इज सेटिस्फाइंग इन द ऑप्शन नंबर 1। जो ऑप्शन ए है उसमें सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन सेकंड, थर्ड और ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों, इन तीनों ऑप्शन में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है जो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सके। क्लियर? क्लियर हो गया बात? जल्दी से क्या इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन एंड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, अच्छे से समझिए। आ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हालांकि इसमें ऑप्शन भी है, बट मैं ऑप्शन को नहीं राइट किया हूं। ओके, और देखिए कब कब आया है। आईटी जे एडवांस में 1997 में आया था, एम्स में 2 टाइम्स आया, 2000 में और 2006 में। देखिए इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तभी इसको दोबारा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। हो सकता है रिपीट कर दे, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको बना के दे दे। क्वेश्चन कह रहा है स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब ये कि अगर सपोज कोई कंडक्टर ऐसे रहा होगा कुछ इस तरीके से,
इनको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया गया, प्लस माइनस किससे कनेक्ट कर दिया गया, प्लस और माइनस से। कह रहा है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई, वो स्टेडी करंट है, कांस्टेंट भी है, तो ठीक है ना, बिल्कुल कर रहा है स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी इसमें जो करंट है ना, जो स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में, करंट बिल्कुल स्टेडी है, स्टेडी का मतलब फिक्स हो गया है, चेंज होने वाला नहीं है। कह रहा है विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो कह रहा है जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा क्या उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई चेंज इवेंट आएगा, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो चेंज होने वाला है। इसी पे क्या करना था आपको डिस्कस करना, थोड़ा बहुत मैं ऑप्शन नहीं दिया बट ऑप्शन को आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, 100% है। अगेन अंडरस्टैंड टू क्वेश्चन, वन कंडक्टर विच हैव द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू विच द स्टेडी करंट फ्लोज विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो कांस्टेंट बनेगी, वो चेंज नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम, इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, सो नाउ वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। आपको पता है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो आई अपॉन एन ई इंटू ए। अभी जब कांस्टेंट है इसको जब रिमूव करोगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन ए, सो वीडी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो चेंज होगा बिल्कुल, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। आप अच्छे से रीड करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। इसके बाद देखिए आपको पता है रो इक्वल टू ई अपॉन जे, रो इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन जे आया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ, फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वो देखिए ध्यान से। नाउ हियर व्हाट इज इक्वल टू रो इंटू जे, जे इक्वल टू आई अपॉन। तो यहां पे हमने क्या कहा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया रेसिस्टिविटी हर एक के लिए सेम होती है, रेसिस्टिविटी हर एक के लिए सेम होती है, कभी चेंज नहीं होती है। सो इक्वल टू रो आई 1 अपॉन ए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है एरिया के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया के साथ वेरी कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, बट करंट क्या है आपका, सेम है। तो अगर डियर इसका मैं आंसर राइट करना चाहूंगा, इसका अगर मैं आंसर राइट करना चाहूंगा तो क्या बोल सकते हैं, करंट इज कांस्टेंट। यहां पे बॉक्स में राइट करूंगा इसका आंसर में, ओनली करंट इज कांस्टेंट, ओनली करंट इज कांस्टेंट, वीडी एंड चेंज किस रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। ये इसका फाइनल आंसर है। क्या ये बात, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक किया? आपके पास एक ऐसे हो एरिया का मतलब वेरी कर रहा है एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं, बिल्कुल अलग अलग सब जगह पे है। तो इसमें सेल मैंने कनेक्ट कर दिया, कह रहा है इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जो बिल्कुल रिमेन्स कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई इक्वल टू एन ई वी डी, वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई इंटू ए आ गया। अब ये पूरा कांस्टेंट होगा भाई, आई अपॉन एन ई क्या है, कांस्टेंट। आई अपॉन एन ई क्या है भाई, कांस्टेंट है। सो ये भाई कांस्टेंट, ये क्या हो गया, वीडी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई एरिया पे चेंज करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो दोनों वेरी कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू एरिया, बट इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? अगर आई है
तो जल्दी से क्या करो, उसको भी क्लिक कर लो, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ग्राफ देकर के चौक जाते हैं, बट वास्तव में रियली मानिए जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, उसमें थोड़ा सा टेक्निक होता है, उसमें कुछ चीज छिपी होती है, उसी को ढूंढना रहता है। अगर वो आप ढूंढ ले जाए तो ग्राफ के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कह रहा है विच रिलेशन इज करेक्ट, विच रिलेशन इज करेक्ट। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर, सबसे पहले अपने दिमाग में क्लिक कर लो, आपको बताता हूं कि अगर कोई कंडक्टर है, अभी से लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर हमारे इसी पे होगा। जो कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हैं, अगर उस कंडक्टर का क्या इंक्रीमेंट करते हैं, टेम्परेचर, तो लर्न कर लो उसका जो रेसिस्टेंस होता है डियर वो बढ़ जाता है। क्या हमने कहा, हमने कहा अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट कराते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा डियर, बढ़ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक बार T2 टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर के लिए V एंड I के बीच ग्राफ ड्रा किया गया, वो थोड़ा बहुत इस तरीके से है, और फिर T1 पे ड्रा कर दिया गया तो ग्राफ थोड़ा इस तरीके से। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किस टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा है, क्या T2 ज्यादा है कि T1 ज्यादा है, कि दोनों इक्वल है, कि दोनों के बीच कुछ इस तरीके से रिलेशन है, यही समझना है। क्वेश्चन समझ में आया, एक कंडक्टर है, दो टेम्परेचर पे उसके ग्राफ ड्रा किए गए, किस कौन सा ग्राफ, V एंड I ग्राफ। तो वो ग्राफ थोड़ा इस प्रकार से दिख रहा है, तो दोनों टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है, ऐसा है, ऐसा हो रहा है, सॉरी यहां पे T1 ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, दोनों में से कौन सा विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। तो लर्न कर लो पहले कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस की इंक्रीमेंट करने पर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा, सॉरी टेम्परेचर के इंक्रीमेंट करने पर रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट होगा, वो 100% बात पूरा पूरा क्लियर है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा एक मैं फिक्स पोटेंशियल मान लेता हूं, यहां पे एक मैंने पोटेंशियल ले लिया V0 और इस पे लाइन से ड्रा कर लो, इस करंट को सपोज कर लो I2 और इस करंट को सपोज कर लो I1, एक फिक्स पोटेंशियल पे है, क्लियर। और ध्यान देना यहां पे आपको पता है I इक्वल टू V अपान R, और V हमारा कांस्टेंट हो गया, V हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब I प्रोपोर्शनल R, सॉरी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके बहुत ध्यान समझना भाई, बहुत दिमाग समझना है। करंट जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। जिसका करंट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। अब करंट इसमें कौन कम है, I2 कम है, I2 क्या कम है ना, और I1 क्या ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि I2 इज लेस देन I1। अरे भाई करंट देखो हमारा I2, अब जो कम है उसका उल्टा कौन होता है, रेजिस्टेंस। जो कम उसका उल्टा कौन होता है, रेजिस्टेंस। तो अगर ये I2 कम है तो इसका मतलब R2 क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, R1 से। और आपको पता है क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट करा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिकॉज R प्रोपोर्शनल T, R प्रोपोर्शनल T। टेम्परेचर के इंक्रीमेंट कराने पर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, इसका मतलब T2 इज आल्सो ग्रेटर देन T1। बिल्कुल दिमाग का दरवाजा खोलने वाला क्वेश्चन है। देखिए आया है कहां पे, ये देखिए यहीं पे आया है, ठीक है देख लो क्लियर। I इक्वल टू V अपान R, हमने कहा फिक्स पोटेंशियल V0 ले लिया, सो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पे I के इंक्रीमेंट करने से रेजिस्टेंस कम होगा, जो करंट ज्यादा होता है रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट I2 ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, देखो रेजिस्टेंस क्या हो गया, I2 करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये ज्यादा था, देखो पेपर क्या हो गया, ये कम हो गया। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज टेम्परेचर के इंक्रीमेंट करने से रेजिस्टेंस क्या होता है डियर, इंक्रीमेंट कर जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको भी क्या करिए, नोट करिए।
फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जल्दी से इसको 2 मिनट नोट करिए। इसमें बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, 2010 में आया है। ओके, इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, बढ़िया से देखिएगा। देखिए कोई रहा होगा बॉक्स टाइप का, गुटका जिसको कह सकते हैं हम हिंदी में। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस दी गई है, ये थिकनेस, ये देख रहे हैं ना, इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है, और इसका जो फेस है, फेस की जो लेंथ है कितनी है, ये है। जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पर, ये आपको नहीं दिया, इससे भी मतलब है, ये आपको नहीं दिया गया। कुछ भी रहा होगा, कोई भी शेप हमको दिया गया, रेक्टेंगुलर शेप है, थिकनेस कितनी, स्मॉल टी, इसकी लेंथ कितनी है, यह है। इसकी ब्रीथ नहीं दी गई है। एक इसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, वो कितना गिवन है, रो। आपको पता है, चाहे छोटा सा, इतना छोटा सा टुकड़ा ले लो, चाहे इतना बड़ा सा ले लो, चाहे इस पूरे को ले लो, सबके लिए रो सेम हो, सबके लिए रो क्या होगा भाई, सेम होगा, रो नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन का बात है 2010 में कह रहा है रेसिस्टेंस बिटवीन टू फेज डिपेंड ऑन, किसी दो फेज के बीच का जो रेसिस्टेंस होता है, दो फेज के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या ये एल के प्रोपोर्शनल है, डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्या टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एल है, क्या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल टी है। मतलब सारा लोचा रेसिस्टेंस पे है। तो डियर सुनो, आपको पता है कि रो इक्वल टू आर अपॉन एल, सो आर इक्वल टू क्या आएगा, रो एल अपॉन ए, क्लियर। सो आर इक्वल टू रो, इसका एरिया ए है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एल इंटू बी भी कितना है, टी, खत्म। सो आर प्रोपोर्शनल, सॉरी आर इक्वल टू रो अपॉन टी, तो इसका ही तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल बना अपॉन टी। यहां से इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि आर एल पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली चीज, आर एल पे डिपेंड नहीं करता। आर क्या एल पे इंडिपेंडेंट है, ये देखो, ये ऑप्शन क्या पूरा का पूरा एक्यूरेटली सही है। फिर आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिया, कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया था, प्रोपोर्शनल टू, ये क्या फॉल्स है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल पे क्या डिपेंड ही नहीं किया, टी भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी कि टी पे डिपेंड नहीं करता। देखो भाई, टी पे डिपेंड करता है ना, क्या करता है, टी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये क्या ऑप्शन फॉल्स है। तो डियर ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में पूछ जाते हैं। लेक्चर हमारा 20 मिनट से एबव ना हो, यही हमारा एक कह सकते हैं कि सुझाव रहता है आप लोगों से भी और खुद से भी सुझाव रहता है। कोई भी लेक्चर 20 मिनट से एबव करना करो। और आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा लेक्चर है ये नियरली 25 मिनट का होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप जुड़े हुए हैं। ओके, और वहां से भी कुछ क्वेश्चन क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी और यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, बता सकते हैं। और अगर आप हमारे को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स मत भूलिएगा, ऐसा आपको मैंने बहुत बार बताया। और आप लोग अपना प्यार दुआ चैनल को देते रहिए और हमें भी देते रहिए। बस हमें क्या करना है, इसी चीज की जरूरत है बस, और हमारे पढ़ाने से कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाए बहुत अच्छी बात है। 100% सेलेक्ट होंगे। ओके, मैं लाऊंगा आप इसी चैनल के सामने, दिखाऊंगा उस बच्चे को जो सिलेक्ट हुआ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।